हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि पता है कि हम लोग एनसीईआरटी बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं चैप्टर वाइज इस चैनल पर, और ये जो सीरीज है वो इसी के लिए है कि किस एनसीईआरटी बुक की जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है बेटा इस सीरीज में वो लॉस ऑफ मोशन चल रहा है। इससे पहले हमने 2 क्लास ली हुई है इस पे। तो जितने भी एग्जाम्पल्स और उसके न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज हो सकते हैं वो सभी को नंबर वाइज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो बेटा आप एनसीईआरटी की बुक क्लास 11th की ये क्लासेस चल रही है, इसमें आप एनसीईआरटी में अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं बुक में, और उसका यहाँ पे सोल्यूशन विथ क्वेश्चन के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ विद कंसेप्ट कि कैसे कैसे चीज़ें आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे कर सकते हैं आप। तो अगर बेटा आपको न्यूमेरिकल्स सीखना है, आपको एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन अगर चाहिए तो फिर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है बेटे, ये जो एक्सरसाइज है जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये केवल 11th और 12th के बच्चों के लिए ही सफिशिएंट नहीं होगा, मतलब कि उन्हीं के लिए केवल फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये जो एक्सरसाइज और सोल्यूशन है और ये जो सीरीज है बेटा, वो चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, या फिर करने वाले हैं जो बच्चे इस बार 11th और 12th में है, सबके लिए क्या है ये फ़ायदेमंद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इस चीज़ को आप शेयर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या क्या रहा है, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज नंबर 5.9 है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है जो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है बेटा, ये बहुत सारे ऐसे भर भर के सवाल आपके जेई मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे सवाल को कैसे टैकल किया जाता है, ठीक है, क्या अप्रोच होगा हमारा इस क्वेश्चंस को करने का। तो देखिए क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन अ फिगर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ kinetic friction between the trolley and surface is 0.04. What is the tension in the string? Take G is equals to 10 meter per second square and neglect the mass of string, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना, इसमें आपको ये ब्लॉक दे रखा है जिसका मास दे रखा है 20 किलोग्राम, ठीक। और बेटा इसको एक स्ट्रिंग के सहारे एक ये पुल्ली लगाया गया है, इस पुल्ली से इससे एक और छोटा सा ब्लॉक जिसका जो मास है वो 3 किलोग्राम है, इससे क्या किया गया है, लटकाया गया है, ठीक है ना। तो बेटा जैसे ही ये जो पुल्ली है बेटा ये स्मूथ है और ये सरफेस बेटा स्मूथ नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसके ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का जो ये टायर है चक्का, इसके बीच में और सरफेस के बीच में बेटा एक काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। जैसे आप किसी सरफेस पे आप चलते हो, जो फ्रिक्शन फोर्स आपके और इस सरफेस के कांटेक्ट के बीच में लगता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है आपके चलने के डायरेक्शन में। तो सेम यहाँ पे कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक।
बेटा ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन होगा क्योंकि चूंकि पुल्ली क्या है, स्मूथ है, तो जितने एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा बेटा, उसी डायरेक्शन में उसका उतना ही एक्सेलरेशन से, मान लो ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक हैविंग मास 3 kg। तो बेटा पुल्ली इज स्मूथ, दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्रिक्शन force acting between the string and the pulley. That's why the acceleration of big block and small block will be same and in the same direction. जिधर की तरफ बेटा ये मोशन करेगा, उधर की तरफ ये भी ब्लॉक मोशन करेगा, ठीक है, हैविंग सेम एक्सेलरेशन। अब ये बेटा ब्लॉक है छोटा वाला, तो इसके बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मली जो होगा वो इसका वेट काम करेगा, और वेट होगा 30 न्यूटन के बराबर, क्योंकि आप जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसका वेट। और अगर मास 3 है और वे जी की वैल्यू 10 दे रखा है इसमें लेने के लिए, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। इतना फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो बेटा जब नीचे की तरफ एक्ट करेगा फोर्स, तो इसमें इस स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा, और टेंशन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन होगा। जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से कुछ ब्लॉक को हमने क्या कर दिया है, बांध दिया है, तो ब्लॉक का वेट जो होगा बेटा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, और वो टेंशन किधर की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, तो आप जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल टू द सरफेस। ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसके बराबर होता है। आपने फ्रिक्शन में ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो फ्रिक्शन बहुत सारे आपके क्या नाम है कि फ्रिक्शन से भी रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। जब तक आप फ्रिक्शन नहीं समझ पाएंगे इन बॉडीज पर या ब्लॉक पर किस तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा खेल बेटा होता है कि किसी ब्लॉक पे आपको फोर्सेस का पहचान करना। अगर आप ब्लॉक पे फोर्स पहचान करने आपको आ जाता है, दैट मीन्स अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ जाता है, तो फिर आप बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बेटा इस ब्लॉक के लिए अगर हम बात करें, तो इस ब्लॉक के लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बेटा क्या होगा, देखिए इस ब्लॉक पर मान लो ये 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पर बेटा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है फोर्स एक 30 न्यूटन का, जिसको वेट ऑफ ब्लॉक बोल सकते हैं, और टेंशन इन स्ट्रिंग इज T एंड एक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक, चलिए तो यहां पे देख रहे थे हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो बेटा टेंशन होगा इन स्ट्रिंग T, वो किसके बराबर होगा, 30 न्यूटन के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि यही जो टेंशन होगा वो किसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा, इसके वेट के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। अब अगर इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें फॉर स्मॉल ब्लॉक, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो बेटा क्या हो जाएगा बताएंगे आप, ठीक। इसके लिए क्योंकि नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ इसमें टेंशन एक्ट कर रहा है, तो इसके लिए बेटा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो किसके बराबर होगा, जो टोटल फोर्स होगा 30 की वैल्यू 30 न्यूटन है, तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो होगा बेटा वो 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास कितना है बेटा, m इंटू ए, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बेटा इस पुल्ली पे इस छोटे वाले स्मॉल ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है नेट, तो नीचे की तरफ 30 न्यूटन एक्ट कर रहा है बेटा, और
ऊपर की तरफ टेंशन एक्ट कर रहा है, चूंकि ब्लॉक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इस केस में जो 30 न्यूटन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, टी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके केस में अगर इस पे नेट फोर्स की बात करेंगे तो दिस इज 30 माइनस टी एंड दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बिकॉज द एक्सीलरेशन ऑफ द स्मॉल ब्लॉक्स इन व्हाट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जिधर की तरफ मोशन करेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉल ब्लॉक्स इज इन व्हाट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे 30 माइनस टी, एम की वैल्यू 3 है इंटू ए, तो दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर बेटा इस बड़े वाले ब्लॉक के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो कितना होगा, 20 kg, यानी इसकी जो वैल्यू है बेटा, टेंशन इधर की तरफ एक्ट कर रहा है इस स्ट्रिंग में, और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक, दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स दिस इज व्हाट, टी माइनस एफ के। क्योंकि टेंशन जब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा बेटा, इधर की तरफ मोशन अगर कर रहा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स से, नहीं तो अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा बेटा तो ये ब्लॉक जो होगा वो मोशन नहीं कर पाएगा। तो इस केस में बेटा इसको थोड़ा सा अंडरस्टूड है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि जो टेंशन होगा इधर की तरफ, जो फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगी। तो यहां से टी माइनस एफ के ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 20 इंटू ए, बिकॉज 20 इज द मास ऑफ द बिग ब्लॉक and a is the acceleration. This is suppose equation number 2. अगर बात करें यहाँ पे एफ के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो म्यू के की वैल्यू बेटा दे रखा है कितना, 0.04। ओके, और नॉर्मल बेटा क्या होगा इस पे, तो नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और नीचे की तरफ इसका वेट भी तो एक्ट करेगा, 20 इंटू 10 यानी दैट मीन्स 200 न्यूटन। यही 200 न्यूटन जो होगा बेटा वो इसके नॉर्मल को बैलेंस करेगा। ठीक, तो N2 कितना हो जाएगा, एफ के म्यू के इंटू एन की वैल्यू 200। अब यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। तो एफ के टी माइनस 8 इज इक्वल्स टू 20 इंटू ए, दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 वी गेट, यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको तो माइनस टी प्लस 30 इज इक्वल्स टू 3a। जब इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, टी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 22 आएगा और ये हो जाएगा कितना, 23a। तो यहां से बेटा जो एक्सेलरेशन होगा वो नथिंग बट 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक। क्योंकि जो दोनों ब्लॉक है बेटा वो सेम एक्सेलरेशन से मोशन कर रहे हैं, इनका एक्सेलरेशन सेम है, बिकॉज द गिवन पुल्ली इज व्हाट, स्मूथ, दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पुल्ली एंड द स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी व्हाट, सेम, एंड दिस इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इनमें से किसी में आप एक में टी ए की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से टी निकल जाएगा, जो कि आपसे पूछा हुआ है। तो ए आपका जो आंसर है ये होगा, और यहाँ से 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 22/23। तो यहाँ से बेटा अगर टी निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, 30 और माइनस हो जाएगा इधर 66/23 इज इक्वल्स टू टी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके आप इसको चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 690 माइनस 66 करेंगे तो 4 3 2 624/23 इतना लगभग आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे आप, और टी की जो वैल्यू होगी बेटा वो लगभग इतना आएगी, कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो देख लेंगे आप, ठीक है ना। तो बेटा ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ रिजॉल्विंग ऑफ फोर्स
यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बिल्कुल आप ध्यान से इस चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे एक एक चीज़ें। तो मिलते हैं बेटा, इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करेंगे, ठीक है। ज़्यादा सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये जो सीरीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपके लाइफ में करने वाली है, चाहे आप क्लास 11th या 12th में हो, अदरवाइज आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट जैसे जेई मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।